हेलो विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आप विद्यार्थी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज हम सेकंड चैप्टर में अभ्यास देखेंगे। अभ्यास में फर्स्ट प्रश्न जो है वो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला, बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता? आंसर करके हम लिखेंगे, बच्चे को बचाने में देरी होती तो वह सामने से आ रही मोटर के नीचे आ जाता और उसको हानि होती। सेकंड क्वेश्चन, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? इसमें आप अपने हिसाब से भी अपने कर्तव्य को याद कर लिख सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं होती तो मैं क्या क्या बातों को ध्यान में रखती, उन्हें अपना कर्तव्य समझती। पहला, बड़ों का सम्मान करती, किसी को दुख न पहुंचाती, अन्याय को सहन न करती, देश की सेवा करती। यह मेरा कर्तव्य है। तीसरा प्रश्न, मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? इसमें आंसर करके हम लिखते, समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र था। मुख्य अतिथि भले सम्मानीय व्यक्ति क्यों न हो, परंतु नियम सबके लिए एक ही होता है, इसलिए द्वार पर उनको रोक देना सही था। इसलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर ही रोक देना उचित था और वही कर्तव्य भी है। इस तरह से आप जवाब लिख सकते हो। प्रश्न 4, आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती हैं? जवाब करके हम लिखेंगे, हमारा समाज भेदभाव की नीति से अब भी मुक्त नहीं हुआ। बेटा बेटी में भेदभाव, समाज में अमीर गरीब में भेदभाव, ऊंच नीच में भेदभाव, जाति पाति में भेदभाव, सरकारी और निजी कर्मचारियों में भी वरिष्ठ और कनिष्ठ में भेदभाव। ऐसी बहुत सी जगहों पर हमें भेदभाव दिखाई देता है। पांचवा, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जवाब करके हम लिखेंगे, सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाही नहीं रखनी चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है, हमें जो सिद्धियां प्राप्त करनी है, उस पर अटल रहना चाहिए, तो ही सफल हो सकते हैं। छठा, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? जो व्यक्ति, आंसर करके लिखेंगे, जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवा और किसी भी कार्य को ज़्यादा उपयोग ना करे, प्रामाणिक इंसान मैं उसे ही कहूँगा। प्रामाणिक दुकानदार भी हो सकता है, प्रामाणिक कार्यालय वाले भी हो सकते हैं, प्रामाणिकता अधिकारियों में भी हो सकता है। ऐसी बहुत सारी जगहों पर हमें इंसान में प्रामाणिकता दिखती है। आया समझ में विद्यार्थी मित्रों? प्रश्न 1 में आपको किस तरह से इनके जवाब लिखने हैं। प्रश्न 2 है, आपने कोई घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो, उसे कक्ष में कहिए। कक्ष में प्रस्तुत की गई घटना या प्रसंग में से किसी एक को अपनी भाषा में लिखिए। ये आपको अपनी भाषा में लिखना है। कोई भी एक प्रसंग को ले लो, कोई भी छोटा बड़ा कोई भी प्रसंग आप ले सकते हो। तीसरा है, चर्चा कीजिए। चर्चा अगर हम आमने सामने होते विद्यार्थी मित्रों तो इस बात पर जरूर चर्चा करते, इसीलिए ये क्वेश्चन को हम अभी फिलहाल रख देते हैं। हम जब मिलेंगे तब चर्चा करेंगे। अभी चौथा प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और लिखिए। देखिए, ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको वैसे ही लिखना है, ये कॉपीराइट है, ठीक है। उसके बाद 5वां, निम्नलिखित परिच्छेदों में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए।
विराम चिन्ह आपको इस पैराग्राफों में कहाँ कहाँ कौन से विराम चिन्ह आएंगे वो आपको दिखाई दे रहे होंगे और आपको उसी तरह से लिखना है। ठीक है, पहला पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया है, दूसरा पैराग्राफ आपको स्वयं करना है। ये आपका होमवर्क है। मुझे आशा है आज का अभ्यास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।